चलिए आज आपके बैंक के बारे में पता करते हैं कि आपको कितनी जानकारी है। मैं बताता हूँ वन बाय वन कि आपको आपका बैंक के अंदर आपने दिया गया नाम क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है भावेश कुमार मनु भाई पटेल, लेकिन बैंक में कई बार भावेश कुमार एम पटेल होता है, कहीं जगह पटेल भावेश कुमार मनु भाई होता है, ऐसे डिफरेंट नाम होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि बैंक के अंदर आपका नाम कौन सा है, उसके साथ कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक का टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, सेविंग है, करंट है, उसके साथ अकाउंट नंबर एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारी बैंक आजकल लॉगिन आईडी देती है आपको डिजिट के अंदर, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपका लॉगिन आईडी खुद बना सकते हैं। जैसे बैंक में नंबर दिया आपको कस्टमर आईडी 127894, तो आप उसको अपना नाम के हिसाब से BM1778 ऐसा कुछ लेटर्स के अंदर बना सकते हैं। उसके साथ कस्टमर आईडी भी हो गया, ट्रांजैक्शन आईडी हो गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने मोबाइल नंबर बैंक में कौन सा दिया है, ईमेल एड्रेस कौन सा दिया है, ये पूरी माहिती आपको लिख के कहीं रखनी चाहिए। IFSC कोड आपकी बैंक और आपका जो अकाउंट है वो ब्रांच का क्या है वो होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़, क्या आपने बैंक के अंदर नॉमिनेशन करवाया है, अगर हाँ तो नॉमिनी कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। डेबिट कार्ड का नंबर आपका क्या है, और डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट क्या है। CVV आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन लिख के रख सकते हैं कहीं ना कहीं पे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको आपके डेबिट कार्ड के बारे में। आजकल बैंक बहुत सारे डिफरेंट डेबिट कार्ड देती है, उसके साथ फ्री में इंश्योरेंस आता है। जो इंश्योरेंस आपको 5 लाख से लेके 10 लाख से भी 25 लाख तक भी दिया जाता है, डिपेंड ऑन योर डेबिट कार्ड की ईयरली फीस और कौन सी टाइप का डेबिट कार्ड है। तो ये आप चेक कर लीजिए और आपके किसी बैंकर के साथ वेरीफाई कर लीजिए। और ये इंश्योरेंस आपको तभी मिलता है जब इस कार्ड से करीब हर का थोड़ा रूल्स अलग रहेगा, लेकिन 90 डेज़ के अंदर, एवरी 90 डेज़ के अंदर मिनिमम एक बार वो कार्ड से आपने ट्रांजेक्शन किया है, स्वाइप ट्रांजेक्शन किया है, या तो ATM विड्रॉल किया है, ये आप आपके कार्ड और बैंक के ओनर के साथ चेक कर सकते हैं। लेकिन ये स्वाइप करना और यूज़ में होना ज़रूरी है। बहुत सारे अगर आपके अकाउंट है तो हर एक कार्ड से आप अलग अलग स्वाइप कर सकते हैं, कम से कम पेट्रोल तो डीजल भरा ही सकते हैं। उसके साथ वो आपका कार्ड कौन सी टाइप का है, कार्ड की वैलिडिटी मैंने बता दी, और बैंक के अंदर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा है। सपोज मेरे केस में, मेरी लाइफ में मैं 3-4 अलग अलग जगह में घूमा हूँ, अलग अलग सिटी में घूमा हूँ, तो इसलिए एड्रेस मेरा इधर उधर हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आपने आपके अकाउंट में कौन सा एड्रेस दिया हुआ है। और बहुत सारे टाइम आपको आपके कस्टमर केयर में कॉल करने के लिए जब कॉल लगाते हैं आप, तो पूछते हैं TPIN, तो टेली वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं उसको, वो TPIN भी पता होना चाहिए। और अगर कभी आप बीच में पासवर्ड वगैरह कुछ भूल गए तो आपको आपके ATM का पासवर्ड भी पता होना चाहिए। उसके साथ अगर आपने बैंक के अंदर ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, तो आपके ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, तो वो भी आपको कौन सा दिया एग्जैक्टली पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने जब आप टेली वेरिफिकेशन के लिए कस्टमर केयर में कॉल करते हो, तो बैंक आपको पूछता है कई बार, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, कि सर आपने अकाउंट कब खोला था, तो अकाउंट ओपनिंग डेट भी आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रुद्रा वेल्थ केयर के नाम मोतीलाल ओसवाल के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप हमारे साथ नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट करके आप आपका अकाउंट खोल सकते हैं। हमारा इंश्योरेंस का भी बिजनेस है, जनरल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का काम भी होता है। और कभी कभी हमारे कस्टमर को फैसिलिटी के तौर पर हम लोग आधार कार्ड, पान कार्ड का भी जो भी छोटा मोटा काम होता है, हमारा प्राइम सर्विस तो नहीं है, फिर भी हम लोग करके देते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट के साथ हमारे जो बिजनेस एसोसिएट होते हैं उनके साथ संपर्क करके आपका ये भी काम हम लोग कर देते हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद, आपका प्यार दीजिए। रुद्रा वेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कीजिए। शुक्रिया।